हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 7th की जो आपकी सोशल साइंस की बुक का पार्ट 2 आया है, उसका चैप्टर नंबर 4 टर्निंग टाइड्स। सो ऑलरेडी हमने इसमें बहुत सारा पार्ट कर लिया था। अब आते हैं बैक टू द नॉर्थ। सो जो चीज़ें हुई उसके बाद वो फिर से नॉर्थ की तरफ चले गए, मतलब जो है लड़ाइयाँ हो रही थी, युद्ध हो रहे थे, ताकि वो कैप्चर कर पाएँ उस जगह को। सो वी नाउ ट्रैवल बैक टू द नॉर्थ। तो अब हम वापस जो है नॉर्थ की तरफ चलेंगे एज अ सेकेंड फेज ऑफ फॉरेन इन्वेजन, क्योंकि ये एक सेकेंड फेज एक तरह से शुरू हो गया था। फॉरेन इन्वेजन जो है फिर से हो रहे थे, वॉज गोइंग टू हैव अ मोर लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन इंडिया। तो ये जो फॉरेन इन्वेजन हुए थे उनके बाद जो है इंडिया पे कितना इम्पैक्ट हुआ और कितना मतलब टाइम तक वो रहा था। अब आते हैं द परमार्स। द परमार वर ओरिजिनली वेसल ऑफ द प्रतिहार एंड राष्ट्रकूटा। तो ये क्या थे? राष्ट्रकूट और इनके जो प्रतिहार थे, इनके नीचे जो काम करते थे, मतलब उनके लिए जो काम करते थे वो थे। इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 10th सेंचुरी, 10th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में, यानी कि लास्ट के टाइम पे, दे एमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट पावर इन मालवा। तो मालवा में ये जो क्या हो गए, एक अपना जो है इन्होंने इंडिपेंडेंट पावर के रूप में खुद को ये उभरने लगे, या फिर अपने आप को इंडिपेंडेंट इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। अ रीजन इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश, जो आज के टाइम पे मध्य प्रदेश में है, उस जगह का नाम है। विद धारा, प्रेजेंट डे धार, जो कि यहाँ पर है, एज देयर कैपिटल, और वो उनकी क्या थी? कैपिटल थी। देयर मोस्ट फेमस किंग वॉज भोज। इनका सबसे फेमस किंग कौन था? भोज, हु रूल्ड फॉर 1010 फॉर ऑलमोस्ट हाफ अ सेंचुरी, जिन्होंने जो है लगभग इतने टाइम तक रूल किया था। एंड लेड न्यूमरस कैंपेन्स, और बहुत सारे मतलब कैंपेन्स का मतलब यहाँ पे लड़ाई युद्ध वगैरह जो थे वो उन्होंने लड़े थे या लेड किए थे हमेशा। एक्सटेंडिंग हिज किंगडम फ्रॉम द कोंकण रीजन टू द वेस्ट कोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ राजस्थान। और इन्होंने अपने किंगडम को जो है बहुत जो वेस्ट कोस्ट था उसमें कोंकण रीजन से लेकर और राजस्थान तक पूरा इन्होंने अपने किंगडम को फैला दिया था। ही वॉज अमंग द इंडियन रूलर हु सेंट देयर फोर्सेज टू असिस्ट द हिंदू शाही रूलर अगेंस्ट महमूद ऑफ गजनी। और ये ही जो है एक ऐसे शासक भी थे जिन्होंने जो है हिंदू शाही के जो रूलर्स थे उनको मोहम्मद ऑफ गजनी के लिए लड़ने के लिए उनके लिए अपनी जो है सेनाएं भेजी थी कि वो उनसे लड़े और उन्हें जो है हरा दे। तो हिंदू शाही की हेल्प भी इन्होंने की थी। आफ्टर भोज डेथ इन 1055, तो इस टाइम पे इनकी डेथ हो गई। द परमार्स ग्रेजुअली डिक्लाइन, तो धीरे धीरे इनका राज भी कम होने लगा। पार्शली बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद नेबरिंग पावर, क्योंकि नेबरिंग पावर से मोस्टली इनका कॉन्फ्लिक्ट रहता था। तो धीरे धीरे ये एक तरह से इनका जो शासन था वो कम होने लगा और लोग जो है खुद को इंडिपेंडेंट बताने लगे, जैसे इन्होंने खुद को बताया था। द स्कॉलर किंग भोज परमार शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद किंग भोज। तो भोज परमार और किंग भोज दोनों अलग अलग हैं। ऑफ द गुरजारा प्रतिहारा डायनेस्टी, तो ये अलग हैं, वो अलग हैं। होम वी मेट इन द प्रीवियस चैप्टर, जिनसे हम पिछले चैप्टर में मिले थे। एंड हु लिव्ड इन द 9th सेंचुरी, और वो 9th सेंचुरी में जो है पैदा हुए थे या वह रहे थे। भोज परमार वॉज नोन फॉर हिज एफिशिएंट गवर्नेंस एंड पब्लिक वर्क। अब जो ये भोज परमार है ये जाने जाते हैं अपनी बहुत अच्छी गवर्नेंस के लिए और जो पब्लिक वर्क इन्होंने किए थे। ही इज़ क्रेडिट विद फाउंडिंग ऑफ द टाउन ऑफ भोजपुर। इन्हें माना जाता है कि भोजपुर जो टाउन है वो इन्होंने ही क्या किया था? फाउंड किया था या उसकी नींव रखी थी। एंड कंस्ट्रक्टेड अ वास्ट लेक बिटवीन भोजपुर एंड द सिटी ऑफ भोपाल, और भोजपुर और सिटी ऑफ भोपाल में एक जो है बहुत बड़ी लेक इन्होंने बनाई थी। हुज नेम कम फ्रॉम भोजपाल, और उनका नाम जो लेक बनाई थी उसका नाम भी जो है भोजपाल के नाम से ही रखा गया है। द डैम और फोर्ट ऑफ भोज, या तो डैम या फोर्ट बोला जाता है भोज का। बाय हार्शनिंग द वाटर्स ऑफ सेवरल रिवर, तो इसमें वो क्या करते थे? बहुत सारी जो नदियाँ आती थी उनका पानी इकट्ठा करते थे। इट सर्व्ड बोथ इरीगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट, ये इरीगेशन और वाटर मैनेजमेंट दोनों सिस्टम को, दोनों पर्पजेज को सर्व करते थे। ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ दैट लेक, और उसका जो है अभी बहुत छोटा सा पार्ट ही बचा हुआ है उस लेक का जो उन्होंने बनाई थी, जिसे बोला जाता है भोजताल। रिमेन्स नियर प्रेजेंट डे भोपाल, जो आज के टाइम का जो भोपाल है वहाँ पर। while remains of earthen or stone embankment can still be seen further away। अब ये तो छोटा सा वहाँ पर उनका पार्ट दिखाई देता है, तो भोजताल के जो उसके छोटे छोटे पत्थर या जो भी चीज़ें उन्होंने वहाँ पे अपने लिए लगाई थी, अपना नाम बनाया होगा, तो वो सारी चीज़ें दूर से ही दिखाई देती हैं। अ लोकल प्रोवर्ब इन हिंदी में बोला जाता है, रिमेंबर द लेक्स ओरिजिनल साइज बाय डिक्लेयरिंग इफ देयर इज़ अ लेक इट इज़ अ भोपाल लेक, ऑल अदर आर जस्ट पोन्ड।
तो यहाँ पर जो है एक कहावत भी है, हिंदी में बोली जाती है वहाँ पर भोपाल में, कि अगर कोई झील है, कोई लेक है, तो वो सिर्फ भोपाल लेक है, बाकी सब क्या है, तालाब है, पोंड्स हैं। भोज ऑल्सो बिल्ड द इम्प्रेसिव भोजेश्वर टेम्पल, तो वो भोजेश्वर टेम्पल भी उन्होंने बनवाया, विच रिमेन एन आर्किटेक्चरल मार्वल इवन दो इट वॉज नेवर कम्प्लीटेड। जो है एक आर्किटेक्ट का एक बहुत बड़ा जो है सिद्धि मानी जाती है कि इतनी अच्छी चीज़ उन्होंने बनवाई थी, लेकिन वो अभी भी कंप्लीट नहीं है, लेकिन फिर भी उसे जो है इतना अच्छा माना जाता है। भोज वॉज अ जेनरस पैटर्न हु सपोर्टेड स्कॉलर्स एंड प्रमोटेड संस्कृत लिटरेचर, तो एक जो है संरक्षक की तरह उन्होंने काम किया, इन लोगों को सपोर्ट किया, स्कॉलर्स को और संस्कृत लिटरेचर को प्रमोट किया। अंडर हिज पैट्रोनोज, तो इनके जो है संरक्षण में आर्ट्स एंड साइंस फ्लरिश्ड, बहुत अच्छे से फ्लरिश हुई, सो डैट हिज कैपिटल बिकम अ रियोन्ड सेंटर ऑफ लर्निंग डैट अट्रैक्टेड स्कॉलर्स, पोएट्स एंड आर्टिस्ट फ्रॉम अक्रॉस इंडिया। तो यहाँ पर ये इन लोगों को इतना साथ देते थे या इतना इन चीज़ों को वैल्यू देते थे कि पूरी जो है पूरे इंडिया में जो है इनकी जो कैपिटल थी वो सेंटर बन गई थी लर्निंग का, पूरे देश से, पूरे इंडिया से जो है स्कॉलर्स, पोएट और आर्टिस्ट जो है यहाँ पर आते थे, ये उन लोगों को अट्रैक्ट करता था। Bose himself was a noted scholar and a prolific author who wrote a wide range of subject। तो भोज खुद भी जो है एक बहुत बड़े विद्वान थे और उन्होंने जो है बहुत सारे ऑथर्स मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट में बहुत सारी चीज़ें भी उन्होंने लिखी। हिज वर्क इंक्लूड, अब इनके वर्क में क्या क्या आता है, सम्रांगण सूत्रधार, अ लॉन्ग ट्रीटीज ऑन आर्किटेक्चर, जिसमें जो है आर्किटेक्चर के बारे में लिखा गया है, टाउन प्लानिंग के बारे में बताया गया है, टेम्पल कंस्ट्रक्शन, स्कल्पचर एंड मैकेनिकल डिवाइसेस, तो ये सब चीज़ें उनमें है, तो ये सब के बारे में उन्हें लिखा है। ट्रीटीज और गवर्नेंस एंड ऑन संस्कृत पोएटिक, अ कमेंट्री ऑन पतंजलि's योग सूत्र, और योग सूत्रों के ऊपर भी जो है उन्होंने अपनी एक कमेंट्री लिखी है कि इस तरह से होना चाहिए जो भी होगा। एंड अ टेक्स्ट ऑफ मेडिसिन का टेक्स्ट भी है, अमंग अदर टेक्स्ट एट्रीब्यूटेड टू हिम। तो मतलब इतनी सारी चीज़ों पे उनको ज्ञान था, इतनी सारी चीज़ों से रिलेटेड उन्होंने बुक्स लिखी जिनके बारे में बहुत सारा ज्ञान हमें उनसे मिल सकता है। हिज रेपुटेशन एज अ वाइज एंड लर्नर्ड रूलर बिकेम लेजेंडरी, इंस्पायरिंग न्यूमरस स्टोरीज एंड फोक टेल्स। तो ये जो इतने बुद्धिमान थे, इसकी वजह से बुद्धिमान भी थे, लर्नर भी थे, सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, ये तो विद्वान थे, तो इनकी रेपुटेशन जो है हमेशा से बहुत प्रसिद्ध रही, सब लोग इनकी प्रतिष्ठा मानते थे, इनको मानते थे, और इन्हीं की वजह से बहुत सारी स्टोरियाज और जो फोक टेल होती है, लोक कथाएं जो होती हैं, वो भी बहुत प्रचलित थी और इंस्पायरिंग इन्हें माना जाता था। नेक्स्ट आता है अ टर्निंग पॉइंट, द गोरी इन इंडिया। एज वी सो, अभी तक हमने देखा महमूद ऑफ गजनी वॉज द फर्स्ट नोटेबल इन्वेडर ऑफ इंडिया इन द पीरियड वी आर लुकिंग एट। तो अभी तक जब हम देख रहे थे तो महमूद जो गजनी के थे वो थे जो फ़ौरन से आते थे, इन्वेड करते थे और चुरा के या जो भी है लूटपाट करके चला जाते थे। आफ्टर हिम हिज गजनविद, और उनके बाद में उनके जो गजनवी एम्पायर था वॉज अंडर अटैक फ्रॉम सेवरल साइड्स ऑफ अफगानिस्तान। तो उनके एम्पायर पे ही जो अफगानिस्तान के साइड से क्या हो गया, अटैक हुआ, एंड बियॉन्ड, आसपास की जगह से, एंड सून डिसइंटीग्रेटेड, और धीरे धीरे वो बिल्कुल टूट गया था। द चीफ ऑफ गोर, तो इनके जो चीफ थे प्रेजेंट डे जिन्हें हम गोर बोलते हैं, ए माउंटेन्स रीजन इन अफगानिस्तान, जो अफगानिस्तान का माउंटेन रीजन है टू द वेस्ट ऑफ गजनी, वर अर्लियर वेसल टू द गजनीविद। तो ये क्या थे उस टाइम में, मतलब जो अभी जो है अफगानिस्तान के उस टाइम पे वेस्ट ऑफ गजनी थे, वो उससे पहले क्या थे, इन्हीं के जो ये जो गजनी है ये इन्हीं के क्या थे, अंडर में काम करते थे, इन्हीं के अंडर में मतलब सारी चीज़ें करते थे, ये खुद नहीं थे। बट नाउ, लेकिन अब इनको क्या हो गया, ये जो गजनवी थे, अब इनको, पहले ये गजनी के अंडर काम कर रहे थे, लेकिन अब इनको अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो इन्होंने क्या किया, गजनी पर कंट्रोल ले लिया और खुद जो है पावर में आ गए। अब इनके लीडर जो थे महमूद, नाउ द सुल्तान ऑफ गोर, वो गोर के क्या हो गए, जो हैं राजा बन गए, सुल्तान बन गए, आर ओफन कोल्ड महमूद गोरी, जिन्हें क्या, सॉरी मोहम्मद गोरी, जिन्हें मोहम्मद गोरी भी बोला जाता है, और मोहम्मद ऑफ गोर। सून ब्रॉड पार्ट्स ऑफ पंजाब एंड सिंध अंडर हिज रूल, और धीरे धीरे उन्होंने पंजाब और सिंध का जो पार्ट था वो अपने अंडर में ले लिया था। हिज अटेम्प्ट टू एक्सपेंड इन टू गुजरात फेल्ड, उसके बाद वो एक्सपेंड करना चाहते थे गुजरात की तरफ, लेकिन वो फेल हो गए। एज ही वॉज डिफीटेड इन 1718 बाय द चोलक्यज किंग मूल राजा टू एट द फुट ऑफ माउंट आबू। तो माउंट आबू में क्या हुआ, 1178 में इनकी चालुक्य किंग जो थे उनके साथ इनकी लड़ाई हुई मूलराज द्वितीय के साथ, और उसमें माउंट आबू पर उन्होंने उनको हरा दिया था, मूल राजा टू ने, किनको, मोहम्मद गोरी को।
इन अदर वर्जन ऑफ दिस बैटल, इसका दूसरा वर्जन भी है, इट वॉज क्वीन नाइकी देवी, ये जो है रानी थी नायिका देवी, मूलराज मदर जो उनकी माँ थी, उन्होंने उनका सामना किया, हु लेड द विक्टोरियस आर्मी ऑन हॉर्स बैक, जिन्होंने घोड़े पर बैठकर जो है उस पर मतलब जीत की या अपनी आर्मी को लीड किया, विद हर सन इन द लैब, और उनका बेटा जो है कहाँ था, उनकी गोद में था। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर मैरुतंग, अ जैन स्कॉलर फ्रॉम गुजरात, रिकॉर्डेड द इवेंट इन अ सेमी हिस्टोरिकल क्रॉनिकल। तो इन्होंने जो है इनको एक सेमी हिस्टोरिकल चीज़ बोल सकते हैं जहाँ पर इन्होंने इसको रिकॉर्ड किया, बट एज ही रोट ओवर अ सेंचुरी लेटर, लेकिन जैसे उन्होंने कुछ सालों बाद उन्हें लिखा, सेंचुरी लेटर के बाद, हिस्टोरियंस आर डिवाइडेड एज टू वेदर द क्वीन और हर सन शुड बी क्रेडिट फॉर दिस विक्ट्री। तो हिस्टोरियन जो है डिवाइड हो गए कि वो जो उसका बेटा था उन्होंने उसको लीड किया था, वो जीते थे, तो या फिर जो रानी थी उन्होंने उस आर्मी को लीड किया था। तो दो लोग इस तरह से आपस में डिवाइड हो गए थे। एनी हाउ, कुछ भी हो, सोर्स डू रिकॉर्ड, लेकिन ये बात कंफर्म थी कि मोहम्मद जो है वहाँ पर हार गए थे। अब कुछ पार्ट दिया है, द चालुक्यस डायनेस्टी, ऑल्सो नोन एज द सोलंकी डायनेस्टी भी जिसे बोला जाता है, विच रूल्ड पार्ट ऑफ गुजरात एंड राजस्थान, जिन्होंने गुजरात और राजस्थान के पार्ट पे रूल किया फ्रॉम द 10th to 13th सेंचुरी, इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द चालुक्यस डायनेस्टी, वो चालुक्य की डायनेस्टी से अलग थी, ऑफ द दक्कन, दक्कन में जो थी चालुक्य डायनेस्टी उससे ही अलग है, विच वी मेट इन द प्रीवियस चैप्टर, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा। इट्स कैपिटल वॉज अनाहिलवदा विच इज़ टूडेज पाटन, जो कि आज के टाइम का क्या है, पाटन है, और उस टाइम में जो है ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। देर आर ऑल्सो समटाइम कोल्ड चालुक्यस ऑफ गुजरात, इन्हें कई बार जो है चालुक्य ऑफ गुजरात भी बोला जाता है, मतलब गुजरात के जो चालुक्य थे उन्हें। उसके बाद आता है मीन टाइम। अब इसी टाइम पे क्या हो रहा था, जब द चाहमान या फिर चौहान जिन्हें बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज चौहान, वर अ पावरफुल राजपूत डायनेस्टी डेट अराउज इन नियर बाय राजस्थान एंड नेबरिंग रीजन, जो कहाँ पर जो है अपने आप को या राजा के रूप में फैल रही थी या उभर रही थी, राजस्थान और आसपास के रीजन में। इट्स किंग, इनके जो किंग थे, अपार्ट फ्रॉम बैटलिंग अदर इंडियन डायनेस्टीज, वो जो है आसपास की डायनेस्टी के साथ तो उनका युद्ध हो ही रहा था, उसके साथ ही ओफन रेपल्ड इन्वेडर सच एज महमूद ऑफ गजनी, वो दूसरे जो इन्वेडर आते थे बाहर से, ठीक है, फॉरेन इन्वेडर से भी वो हमेशा रेबल करते रहते थे, उनको हमेशा टक्कर देते रहते थे। इन द 12th century देयर कंक्यूस्ट ऑफ दिल्ली, हरियाणा, पार्ट ऑफ पंजाब एंड उत्तर प्रदेश, अपार्ट फ्रॉम मोस्ट ऑफ द राजस्थान, एस्टेब्लिश देयर एम्पायर विद इट्स कैपिटल एट, अब इनकी कैपिटल यहाँ पर क्या बन गई थी, अजयमेरू, जो आज का अजमेर है। तो 12th सेंचुरी में उन्होंने बहुत सारे पार्ट को कंक्विस्ट कर लिया, जीत लिया, जैसे कि दिल्ली, हरियाणा, कुछ पार्ट पंजाब का था, उत्तर प्रदेश का, और अपार्ट फ्रॉम द मोस्ट ऑफ राजस्थान इन्होंने ले लिया था। तो इन्होंने जो है अपना बहुत सारा पार्ट यहाँ पर 12th सेंचुरी तक जीत के यहाँ पर वो राज करते थे, और इनकी कैपिटल थी अजयमेरू, जो आज के टाइम का अजमेर है। पृथ्वीराज 3, ओफन नोन टुडे एज पृथ्वीराज चौहान, ये पृथ्वीराज 3 की पिक्चर भी दी गई है, जिन्हें पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जाना जाता है, वेस्ड मैनी बैटल विद नेबरिंग किंग्स। तो इनकी जो है बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई जो नेबरिंग जो राजा होते थे उनके साथ, सच एज दोज ऑफ गुजरात एंड मालवा, मालवा और गुजरात से ज़्यादा। इन 1191 ही ऑल्सो डिफीटेड मोहम्मद गोरी, तो मोहम्मद गोरी को भी इन्होंने क्या किया, हरा दिया था एट तराइन, तराइन का जो युद्ध हुआ था उसमें 1191 में, जो कि तरोरी आज के टाइम पे बोला जाता है हरियाणा में। बट विद इन अ ईयर, लेकिन एक ही साल में मोहम्मद वापस आए एक बड़ी आर्मी के साथ, एंड द टू क्लैश्ड अगेन, उन दोनों के बीच फिर से लड़ाई हुई। इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, अब तराइन की जो सेकेंड बैटल हुई, विच विटनेस्ड फियर्स फाइटिंग, जिसमें बहुत ज़्यादा जो है बहुत खतरनाक आप बोल सकते हैं युद्ध हुआ था, मोहम्मद ने क्या किया, पृथ्वीराज को हरा दिया और उन्हें मृत्युदंड दे दिया था, उन्हें मार दिया था। मोहम्मद गोरी वेंट ऑन टू कैप्चर दिल्ली, उसके बाद वो जो है मोहम्मद गोरी कैप्चर करने गए दिल्ली के लिए। अनलाइक महमूद, महमूद की तरह नहीं, हु मेयरली प्लंडर्ड एंड विड्रो, जो थोड़ा बहुत लूटपाट करते थे, चले जाते थे। ही सोड टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट, वो जो है उस जगह को जीतना चाहते थे। दो ही रिटर्न टू गजनी, वो गजनी में वापस गया। ही लेफ्ट बिहाइंड ट्रस्टेड मिलिट्री कमांडर्स टू कंसोलिडेट हिज गेन्स, लेकिन वो अपनी सबको साथ लेके नहीं किया। जैसे गजनी जो होता है वो क्या करता था, वो आता
युद्ध किया, लूटपाट की और वापस चला गया। लेकिन जो मोहम्मद गोरी था उसने क्या किया, वो आया, उसने वहाँ की जो सरकारें थी उनको गिराकर, जो राजा थे उनको हराकर उनकी ज़मीनों पर या उनके राज्य को अपने अंडर ले लिया था। वो वापस गया, लेकिन उसने अपने मिलिट्री के जो कमांडर्स थे उन्हें जो है वहीं पर छोड़ दिया कि तुम यहाँ पर राज करोगे और जो भी हमें लाभ मिलता रहेगा या जो भी हमें प्रॉफिट होगा वो मुझे देते रहोगे। मोस्ट नोटेबली हिज जर्नल, जो उनके जर्नल थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो है बाद में जो है वो लेटर फाउंडेड द दिल्ली सल्तनत भी जिन्हें मिला था, जो हम ग्रेड 8th में पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत के वो क्या संस्थापक भी बने थे। अब यहाँ पर है दिल्ली वॉज फ्लरिशिंग सिटी अंडर द चाहमान्स। तो चाहमान यानी कि चौहानों के टाइम पे दिल्ली बहुत फ्लरिश कर रही थी, बहुत अच्छे से फल रही थी, या फिर मतलब बहुत अच्छे से ग्रो कर रही थी। देयर इंस्क्रिप्शन रेफर्स टू इट एज दिल्ली का, इन्हें जो है दिल्ली का बोला गया, विच वॉज लेटर शॉर्टन टू दिल्ली, उसके बाद उसे दिल्ली बोल दिया, छोटा किया जाए, और अल्टीमेटली वो क्या बन गई, दिल्ली बन गई। ऐबक एनकाउंटर्ड मच रेजिस्टेंस इन हिज कैंपेन इन नॉर्थ इंडिया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे उन्होंने उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा जो है उनके लिए रेजिस्टेंस उन्होंने फेस किया, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग थे जो उनके खिलाफ थे। बट वॉज एबल टू एक्सपेंड द गोरीज टेरिटरी, लेकिन वो एबल रहे, यानी कि उन्होंने जो गोरी उनको देकर गए थे कि तुम्हें ये चीज़ों को ध्यान रखना है, तो उसको टेरिटरी को उन्होंने आगे बढ़ाया। हिज आर्मी कमांडर, उनके जो आर्मी के कमांडर थे बख्तियार खिलजी और खलजी, कंडक्टेड कैंपेन्स इन ईस्टर्न इंडिया, उन्होंने जो ईस्टर्न इंडिया में अपने अलग अलग कैंपेन करवाई, यानी कि जीतने के लिए युद्ध वगैरह करते रहे। फ्रॉम द एंड ऑफ द 12th सेंचुरी तक जो है वो इसी तरह से युद्ध करते रहे थे वहाँ पर। अब यहाँ पर गोल्ड कॉइन है, इशू हुए इन द नेम ऑफ मोहम्मद बिन सम या मोहम्मद गोरी, फॉर्मल नेम जो था वो, डिपाइस्टिंग हिम एज अ कॉन्क्यूर, यानी कि उन्हें जो है एक राजा के रूप में, एक जीतने वाले राजा के रूप में यहाँ पर दिखाया गया और ये उनका नाम लिखा है। और ये भी एक मोहम्मद गोरी ने इशू किया था। दिस कॉइन डिपाइस्ड गोडेस लक्ष्मी है। दिस मोटिफ हैड बीन वाइडली यूज्ड एज कॉइन सिंस द कुशाणा के टाइम से ये यूज़ होती रही थी, विच इज़ प्रोबेबली वाई मोहम्मद डिसाइडेड टू अडोप्ट इट, इसीलिए मोहम्मद ने शायद इसे यूज़ किया क्योंकि ये बहुत टाइम से यूज़ हो रही थी। अब 12th सेंचुरी में वो ईस्ट इंडिया में गए, उसके बाद उन्होंने जो है कॉन्क्यूर किया, बिहार और बंगाल के जो पार्ट हैं उनको जीत लिया था। ऑन हिज वे टू बंगाल, और बंगाल में जब वो आ रहे थे, ही डिस्ट्रॉयड लार्ज बुद्धिस्ट मोन्टेंसरी, उन्होंने जो बुद्धिस्ट की बड़ी बड़ी मोन्टेंसरी थी उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, यूनिवर्सिटीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया, सच एज नालंदा एंड विक्रमशिला, कलेक्टिंग ह्यूज बूटी एंड स्लोटरिंग लार्ज नंबर ऑफ मॉन्क्स। तो यहाँ पर उन्हें जितने पैसे मिले, बहुत ज़्यादा लूटपाट उन्होंने की, और जितने भी मतलब वहाँ पर मॉन्क्स थे, जो भिक्षुक थे, उनको मार दिया था। दिस इज़ अ कॉन्सिक्वेंस among historians of Buddhism that this restriction of its large center of learning precipitated the decline of Buddhism in India. So इसी की वजह से जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने इस चीज़ में एक वो किया कि बात मानी, या फिर सब लोग इस पे राजी हो गए थे कि इस तरह से बहुत सारे लोगों को मारने की वजह से ही इस टाइम के बाद से क्या हो गया था, इतना बड़ा लार्ज सेंटर जो उन्होंने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो बुद्धिज़्म था वो धीरे धीरे इंडिया में डिक्लाइन होने लगा था। Although a few other factors may have also played a role, दूसरे फैक्टर भी थे जिन्होंने इसमें एक रोल प्ले किया, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट एक ये था जिसकी वजह से अब जो है क्या हो गया था, बुद्धिज़्म में जो है एक तरह से गिरावट आ गई थी, या लोग उतना नहीं मानते थे, क्योंकि जो थे उनको उन्होंने क्या कर दिया था, वहाँ से निकाल दिया था या फेंक दिया था, आप इस तरह से बोल सकते हो, मार दिया था इतने ज़्यादा लोगों को। राइटिंग सम So let us explore. Writing some 60 years after Bakhtiyar Khilji campaign through Bihar, the historian Minhaj al-Siraj Juljani recorded in his, तो उन्होंने रिकॉर्ड किया है, ये नाम आया है मिनहाज अल-सिराज जुलजानी ने, उनकी पुस्तक जो है कौन सी है, तबकात और नसीरी, इसमें उन्होंने किया कि हाउ बख्तियार ने जो बख्तियार की फोर्सेस थी, आर्मी थी, कैप्चर किए उन्होंने फोर्ट्रेस, जो किले वगैरह थे उनको, और एक्वायर्ड किया ग्रेट बूटी, और बहुत ज़्यादा जो चीज़ें थी, मतलब जो पैसे वगैरह थे उनको किस तरह से उन्होंने लूटपाट की। ही एडेड, उन्होंने साथ में ऐड किया, द ग्रेटर नंबर ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ दैट प्लेस वर ब्राह्मण, और जो ज़्यादा लोग वहाँ पर रहते थे वो ब्राह्मण थे। एंड ऑल दोज ब्राह्मण्स हैड देयर हेड्स शेवन, और सबने के जो सर थे वो सब क्या कर दिए थे, वो शेव कर दिए थे सबके। एंड दे वर ऑल स्लेन,
सबको मार दिया था। देयर वर अ ग्रेट नंबर ऑफ बुक्स देयर, और इसके साथ ही वहाँ पर बहुत सारी बुक्स भी थी। इट वॉज फाउंडेड दैट द होल ऑफ दैट फोर्ट्रेस एंड सिटी वॉज अ कॉलेज, और बाद में पता चला कि ये सारे के सारे जो किले उन्होंने लिए थे या सिटी थी वो कॉलेज थी। एंड इन देयर टंग, उनकी लैंग्वेज में, दे कॉल अ कॉलेज बिहार, वो उस कॉलेज को या उस जगह को क्या बोलते थे, बिहार या विहार। नाउ रिमेंबरिंग द मीनिंग ऑफ विहार, विहार का जो मतलब है वो क्या है, नोटिंग दैट नालंदा वॉज नोन इन एंशियंट इंस्क्रिप्शन एज नालंदा महाविहार। जैसे कि अगर पहले के टाइम में आप देखेंगे कि एंशियंट इंस्क्रिप्शन में भी नालंदा को नालंदा महाविहार बोला गया है। कैन यू फाइंड 2 more clues इन द अबव पैसेज, अब ऊपर जो हमने पैसेज पढ़ा उसमें से 2 क्लू और बताने हैं टू आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो किले थे, फोर्ट्रेस थे नियर द नालंदा, वो यूनिवर्सिटीज़ थे, नालंदा यूनिवर्सिटी के पास में कौन से थे। अब छोटी सी हिंट भी दी है, हु डू यू थिंक दीज ब्राह्मण्स एक्चुअली वर, तो आपको क्या लगता है कि जो ब्राह्मण थे ये क्या थे। द फर्स्ट क्लू that the passage mention is a greater number of the inhabitant of that place were Brahmins, तो पहला क्लू ये है। and all those Brahmins had their heads shaven, given that Nalanda was an enormous world renowned Buddhist monastery and university, तो सबके जो है हेड शेव थे या जो भी इस तरह से बताया, तो पता चलता है कि एक बहुत बड़ा और दुनिया में जाना जाने वाला बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री था, यूनिवर्सिटी थी। एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स शेव देयर हेड एज पार्ट ऑफ देयर मोनेस्टिक वोज, तो इसलिए वो शेव करते हैं। दीज इंडिविजुअल्स रेफर टू एज ब्राह्मण्स वर इन रियलिटी बुद्धिस्ट मॉन्क, तो जिनको ये जो ब्राह्मण बोला गया ये बुद्धिस्ट मॉन्क और स्कॉलर्स थे। द टर्म ब्राह्मण यहाँ पर आई है मे हैव बीन यूज्ड लूजली बाय द फॉरेन हिस्टोरियंस, इन्होंने यूज़ किया होगा ताकि वो इससे वो किसको रेफर कर रहे थे, हिंदू को, और रिलीजियस स्कॉलर्स प्रेस्ड इन जनरल, mistakenly applying it to the shaven-headed Buddhist monk who were the primary resistance and victims of the attack, और उन्हें लगा होगा कि ये जो जबकि मतलब उन्हें लगा कि ये जो यहाँ पर रह रहे हैं या जो भी हैं और अपना हेड शेव कर रखा है तो ये ब्राह्मण ही होंगे जो यहाँ पर या प्रिस्ट होंगे, स्कॉलर्स होंगे, जबकि वो कौन थे, बुद्धिस्ट मोंक थे जिन जो है मोस्टली अपना हेड शेव करके रखते हैं, और उन्हें और वो ही वहाँ पर रहने वाले लोग थे क्योंकि मोन्टेंसरी पर अटैक किया था और उसी अटैक के वो विक्टिम भी बने थे। सेकेंडली देयर वर अ ग्रेट नंबर ऑफ बुक्स इन द प्लेस, और उस प्लेस पर बहुत सारी बुक्स थी। नालंदाज महावीरा वॉज फेमस फॉर इट्स वास्ट लाइब्रेरी एंड कलेक्शंस ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट, ये प्रसिद्ध थी, बहुत ज़्यादा फेमस थी अपनी बहुत बड़ी लाइब्रेरी के लिए और जो इनकी कलेक्शन थी मैन्यूस्क्रिप्ट की उसके लिए। दीज क्लूज क्लियरली पॉइंट टू द फैक्ट, अब ये क्लू जो है इस फैक्ट को बताते हैं डेट द फोर्ट्रेस जो मेंशन हुआ है वॉज एक्चुअली नालंदा यूनिवर्सिटी, यानी कि वो नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में ही बात कर रहे हैं। नाउ नालंदाज फेमस लाइब्रेरी, अब नालंदा की जो फेमस लाइब्रेरी थी स्प्रेड ओवर 3 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, 3 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी, कंटेन लैक्स ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट, इतनी सारी उसके साथ उसमें जो है मैन्यूस्क्रिप्ट थी। द चाइनीज पिलग्रिम जो थे, यात्री जो थे, ये चिंग और हुआंग शांग स्पेंड सम टाइम देयर, उन्होंने भी अपना कुछ टाइम वहाँ पर स्पेंड किया था स्टडिंग मैन्यूस्क्रिप्ट, जिन्होंने मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़ी, एंड सेलेक्टिंग मैनी टू टेक बैक टू चाइना, और कुछ उन्होंने जो है सेलेक्ट भी की थी जो वो चाइना लेकर जाने वाले हैं। आफ्टर बख्तियार खिलजीज अटैक, अब बख्तियार खिलजी के अटैक के बाद द लाइब्रेरी इज सेड टू हैव बर्न फॉर मंथ्स, कि जब बख्तियार खिलजी ने अटैक किया उसने लाइब्रेरी को जला दिया था और वो लाइब्रेरी कुछ महीनों तक जलती रही थी। तिब्बतन स्कॉलर्स हु वर बोथ टीचिंग एंड स्टडिंग देयर, तो तिब्बत के जो स्कॉलर थे जो वहाँ पढ़ भी रहे थे और पढ़ा भी रहे थे, फ्लैट बैक टू तिब्बत, वो वापस तिब्बत चले गए विद एज मैनी मैन्यूस्क्रिप्ट एज दे कुड कैरी, जितनी मैन्यूस्क्रिप्ट वो कैरी कर सकते थे वो सारी मैन्यूस्क्रिप्ट वो कैरी कर वो ले गए थे वहाँ से। व्हेन धर्म स्वामिनी अ तिब्बतन मोंक विजिटेड द साइट सम 3 decades लेटर, तो कुछ टाइम बाद जब वो वापस आए उस साइट को देखा, ही फाउंड इट हाफ रोइंड, उसने देखा कि ये आधी जो है बिल्कुल रोइन हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है। येट अ 90-year-old टीचर, फिर भी एक जो 90 साल के टीचर थे राहुला श्री बद्रा, वो स्टिल इंस्ट्रक्टिंग अ क्लास, वो फिर भी जो एक क्लास को पढ़ा रहे थे, अ क्लास ऑफ अबाउट 70 स्टूडेंट, जिसमें 70 स्टूडेंट थे, परहैप्स नालंदाज लास्ट क्लास, और हो सकता है कि वो नालंदा की उस टाइम की लास्ट क्लास थी। अब पार्शियल व्यू है नालंदा महावीरा की यहाँ पर विहारा। एज बख्तियार खिलजी पुश्ड फर्दर ईस्ट इनटू बंगाल, वो आगे गई ईस्ट में बंगाल की तरफ, अराउंड 1203 से 1204 ही कोर्ट द सेना रूलर अनवेयर एट नादिया, तो उन्हें जो है सेना के जो रूलर थे वो मिले जिन्हें शायद नादिया जो सेन वंश था उनके
नादिया में मतलब उनके बारे में उन्हें कुछ पता ही नहीं था और उनको पकड़ लिया था। एंडिंग द सेनस, तो सेन वंश को उन्होंने इस तरह से पूरा ख़त्म कर दिया। कंट्रोल ओवर मच ऑफ बंगाल, और बंगाल पे जो है उन्होंने रूल किया। 4 रीजन्स डेट आर नॉट टू क्लियर, तो कुछ रीजन्स है जो क्लियर नहीं है। ही देन डिक्लाइंड द अटेम्प्ट एंड एक्सपेंडिशन इनटू द तिब्बत। उसके बाद उसने, मतलब पूरा हमें नहीं पता, लेकिन तिब्बत पर जो उनका ये था कि मुझे युद्ध करना है, तिब्बत पर आक्रमण वो करने लगे कि यहाँ भी मुझे जाना है इनटू द तिब्बत, वो डिसाइड कर रहे थे कि वहाँ भी मुझे जाना है। ऑन हिज वे थ्रू कामरूपा इन 205, तो कामरूपा जो असम है आज के टाइम का, वहाँ से उन्होंने he was converted by the local ruler forces who inflicted several losses on his army। तो उनने जो लोकल जो रूलर फोर्सेस हैं वहाँ भी उसने ये बोला कि कुछ आर्मी की लॉस हो गया है, या वो कुछ नुकसान जो है उसकी आर्मी को भी वहाँ पर पहुँचा था। तो ये चीज़ उसने कहाँ बोली, कामारूपा में, जो कि आज के टाइम का असम है, 205 में, जब वो तिब्बत की तरफ जा रहा था। द लोकल पॉपुलेशन इज सेड टू हैव डिस्ट्रॉयड फूड एंड फूडर्स, और जो लोकल क्या नाम है, लोकल पॉपुलेशन थी वहाँ पर उन्होंने क्या किया, स्थानीय लोगों ने उनके जो भोजन था या चारा था उस सब को क्या किया, नष्ट कर दिया। इन इफेक्ट स्टार्विंग द इन्वेडिंग आर्मी, ताकि वो जो, अब इनका मतलब क्या था, ये लोकल लोग ऐसा क्यों कर रहे थे, ताकि जो बख्तियार खिलजी की जो आर्मी थी वो स्टार्व हो जाए, यानी कि भूखे मर जाए वो। बख्तियार एस्केप्ड विद ओनली अ हैंडफुल ऑफ हिज मैन एंड रिटर्न टू बंगाल मच वीकेंड। अब वो जो है उसके पास बहुत कम लोग बच गए थे, क्योंकि खाना और सब चीज़ें तो उन्होंने उनकी ख़राब कर दी थी, नष्ट कर दी थी। तो जब वो बंगाल पहुँचे वापस तो उनके पास कुछ ही लोग बचे थे और बहुत ज़्यादा जो है वो वीक हो गए थे। मोहम्मद गौरी वॉज किल्ड इन 1206, और सेम ईयर पे बख्तियार खिलजी वॉज एसिनेटेड, इसी टाइम पे वो भी मर गए थे, मार दिया गया था अपेरेंटली बाय हिज ओन मैन, इसके खुद के लोगों ने ही। देयर टेरिटरी इन नॉर्थ इंडिया रिमेन अंडर द कंट्रोल ऑफ मोहम्मद्स जनरल, लेकिन नॉर्थ इंडिया में जो इनकी टेरिटरी थी वो मोहम्मद के जो जनरल उस टाइम पे कंट्रोल कर रहे थे वो उन्हीं के हाथों में रही। उसके बाद आता है गवर्नर्स ट्रेड एंड कल्चरल लाइफ, तो ये हम करेंगे कल, ये आपका लास्ट पार्ट भी होगा। अभी तक अगर यहाँ कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।